जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत चैप्टर। आज इसकी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिया है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, इनमें जो प्रश्न आए हुए हैं वही सारे प्रश्न हमने इसमें लिया है और इनको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक और कंसेप्ट से सीखेंगे। बस इन्हें आप आसानी से देखना केवल। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न हमारा क्या है, क्या कहना है? 1206 का 1/3 134 का, तो 134 का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले देखते हैं जिसके नीचे क्या लिखा है का। अगर जिसके नीचे का आता है या से आता है तो वो कहाँ जाता है? नीचे आता है। तो 134 कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब कह इसका 1/3, तो 1/3 यानी 1206 का 1/3 करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आएगा। ये कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है इसका। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 चौको 12, 3 3 9 10, 3 कम 3 1 4, कितनी बार पड़ जाएगा? 3 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 300%। कितना हमारा आंसर है? 300%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का, तो नीचे क्या जाएगा? एक दिन, ये ध्यान रखना। तो एक दिन 36 मिनट, तो 36 मिनट ऊपर आ जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और यहाँ पर दिया है मिनट, इसको भी मिनट बना देंगे। तो इसमें किससे? 60 से गुणा करा देंगे, इंटू 100 करेंगे। अब इसे हमें हल कर देना है। 12 से काटे 12 3 36, 12 दूना 24, 3 से काट दिया, कितना आ जाएगा? ये 3 दूना 6 और 20, कितना आया? 20 आ गया। अब इसको और हल कर लेते हैं हम। यहाँ से हम हल करेंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा? इसको 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आया? 10, और नीचे कितना आया? 4। 10 में 4 का भाग दें, कितना आ जाएगा? 2.5%। कितना आ गया? 2.5%। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या है? इन्हें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन प्रश्नों में। कह रहा 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर क्या होगा? ये लिखा हुआ है 0.6, तो इसको लिख लेते हैं 0.6। अब ये लिखा हुआ है 0.6%, तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 जाता है। जब इसके भाग देंगे तो 0.006 लिख जाएगा। और इसमें कितना? एक अंक है, दशमलव के बाद कुछ नहीं, इसमें 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक बना लेते हैं। तो 0 0 करते हैं और इसको इसमें घटाना है, तो 0.06। अब घटा देंगे, यहाँ से कितना? 10 में 6 4 बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना था? 5, तो 0.594 कहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? कह रहा है 8 का, तो 8 लिखेंगे, का इंटू का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। कितना लिखा हुआ है? 0.008, यहाँ लिखेंगे 8, और इसके 1 2 3 जीरो नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत वाले इसके लिए भी 2 जीरो आ जाएंगे अलग से, इंटू का मतलब फिर से इंटू। यहाँ कितना लिखेंगे? 8, दशमलव के बाद कितने? 1 2 अंक, तो यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे, इंटू प्रतिशत के लिए कितना लिखेंगे? फिर से 100 लिखेंगे, और ऊपर से ब्रैकेट लगा देंगे। कितना आ जाएगा? घात कितना? 1/9, इसका मान निकालना है। ठीक है। अब देखते हैं 1/9, ये कितना लिखा है? 2 की पावर 3, ये कितना लिखा है? 2 की पावर 3, और ये कितना लिखा है? 2 की पावर 3, और नीचे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब इसमें गुणा में अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 2 यहाँ समान है, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर कितना? 9, और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9, और इसके ऊपर से कितना लिखा हुआ है? 1/9। अब इसे हल करेंगे तो कितना लिखेगा? 2/9, 2/10 की पावर 9, और इसमें गुणा कितना हो जाएगा? 1/9 का। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2/10, और 2/10 कितना होता है? 0.2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन हमारा इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? इसे ध्यान से पढ़ते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% आ जाती है। तो कोई संख्या कितनी होती है? 100% होती है। अगर घटाने पर कितना घटाया? इसमें 15 घटाया है, तो वो घटकर कितनी हो गई है? 80% हो गई है। कितनी हो गई? 80। यानी पहले वो 100 थी, अब कितनी बची है? 80। प्रतिशत में तो कितना मान कम हुआ है? तो 20% मान कम हुआ है। प्रतिशत में कितना? 20%, और इधर कितना है? 15, यानी 20% का मान हमें कितना दिया गया है? 15। हमसे क्या पूछा जा रहा है? उस संख्या का 40% क्या होगा? तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा करा दे तो 20 दूना 40 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, 15 दूना 30 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है, देखते हैं। कह रहा अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, तो उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है?
इसमें कह रहा है 1/8 सड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1/8, 1/8 कितना प्रतिशत होता है? 1/8 12.5% होता है। कितना? 12.5%। यानी अगर अनाज भंडार में 100% अनाज पूरा सही है, 100% अनाज है, तो उसमें 12.5% सड़ गया है। कितना? 12.5% सड़ गया है। तो बिना सड़ा हुआ यानी कितना अनाज सड़ा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 87.5%। कितना आएगा? 87.5%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें याद होने चाहिए फ्रैक्शन मान, तभी हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 27%, यानी संख्या एक है उसका 27%, यक्स है इसका 27%, उसी संख्या के यानी यक्स के 13% से कितना अधिक है? 56 अधिक है। यहाँ 56 अधिक, यहाँ इनका चिन्ह आ जाएगा। कितना आएगा? 13 और 27, इसका अंतर कितना आएगा? 14%। कितना है? 14%। यक्स का 14% बराबर कितना? 56। 14 से काटेंगे 14 चौको 56, यानी x/100 बराबर कितना आएगा? 4। ये इधर गुणा हो जाएगा। कितना? यक्स का मान कितना आ गया? 400। वो संख्या कितनी है? 400। तो ऑप्शन हमारा इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। इसे कैसे हल करते हैं? कह रहा है यदि यक्स का 10%, यक्स का 10% y के 15% का तिगुना है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये। अब इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो यक्स इंटू 2 और इधर y इंटू 9। हमें चाहिए यक्स बटे वाई, यानी यक्स बटे वाई। ये y इधर आएगा तो कितना बचेगा? 9, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो आंसर आ कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। इसे साफ करते हैं इधर। प्रश्न नंबर 9 क्या है? कह रहा भारतीय टीम ने 40 मैच खेले। कितने खेले? 40 मैच खेले और उनमें से 24 मैच जीते। तो भारतीय टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? यानी टोटल कितने मैच थे? 40, उसमें कितने जीते हैं? 24। तो 24 40 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। बस इसे हल कर लेंगे। 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 पंचे 40, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 20, इसका इसमें गुणा करा देंगे, 20 या 60, यानी कितने? 60% मैच भारतीय टीम ने जीते हुए हैं। कितना आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगर कह रहा था भारतीय टीम ने कितने % मैच हारे हैं, तो 60% अगर जीते हैं तो 40% मैच भारतीय टीम हारी है। कितने? 40% हारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, यानी एक संख्या है 60% ले लिया हमने इसका, उसी संख्या के 20%, यानी ये संख्या है 20% ले लिया, इसका कितना अधिक है? 120 अधिक, इसका अंतर दिया गया कितना? 120, यहां से घटा देंगे, कितना आएगा? ये 40% आ जाएगा। कितना आएगा? 40%। बराबर कितना दिया हुआ है? 120, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। यानी वो मूल संख्या कितनी है? 300 है हमसे। लेकिन पूछा क्या गया है? कह रहा है तो संख्या का 28%, यानी संख्या का 28%, तो 300 का 28%, नीचे 100 आ जाएगा माइनस, फिर 300 का 33 सही 1/3%, तो 33 से 1/3 कितना होता है? 3 होता है। कह रहा है इससे कितना कम है, तो बस इसे हल कर लेते हैं। 0 से 0, 28 3 का 84 माइनस, यहाँ अंतर कर लेंगे, 3 से काटो कितना आएगा? 100, यहाँ कितना आ गया? 100। अब ये इससे कितना कम है? 16 कम है। कितना कम है? 16 कम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में बस हम लोगों ने यहीं तक 10 प्रश्न किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।